आज हम लोग क्लास 10 की फ़िज़िक्स को शुरू कर रहे हैं और इसका जो पहला चैप्टर है वह है लाइट। और उस चैप्टर का जो पहला टॉपिक हमको पढ़ना है वह है रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन, जिसको हिंदी में परावर्तन तथा अपवर्तन कहते हैं। लाइट को हिंदी में प्रकाश कहते हैं। तो लाइट क्या है? लाइट एक एनर्जी है। एनर्जी मैं आपको समझा दूं, दुनिया में दो चीज़ें हैं, एक होता है मैटर, एक होती है एनर्जी। तो मैटर और एनर्जी को डिस्टिंग्विश करने का मतलब विभेद करने का, उसको अलग अलग करने का जो तरीका है वो ये है कि जो मैटर होता है वह एक जगह घेरता है, स्पेस ऑक्युपाई करता है, लेकिन जो एनर्जी होती है वह जगह नहीं घेरती, किसी स्पेस को ऑक्युपाई नहीं करती है। तो हमारा जो लाइट है वह एक एनर्जी है। एनर्जी का मतलब ये कोई जगह नहीं घेरती है, लेकिन इसकी स्थिति का, इसके रहने, इसके होने का हमें एहसास होता है कि कुछ है। जैसे अंधेरा है तो अंधेरा है तो क्या है? लाइट नहीं है। उजाला है तो वहाँ पर क्या है? लाइट है। मैं बोल रहा हूँ, आप लोग मेरी बात सुन रहे हैं, एक क्या है? साउंड है। तो साउंड भी क्या है? एनर्जी है। साउंड भी किसी स्पेस को नहीं घेरती है। तार में जो करंट बह रही है वो भी क्या है? एनर्जी है। तो एनर्जी क्या होती है? एनर्जी को आप लोग पढ़ चुके हैं 9th में कि किसी भी चीज़ के अंदर जो कार्य करने की कैपेसिटी होती है, क्षमता होती है, उसको हम एनर्जी कहते हैं। तो लाइट जो है एक पर्टिकुलर एनर्जी है, एक एनर्जी का फॉर्म है। तो देखिए, मैंने लाइट को डिफाइन कर दिया है। लाइट इज़ ए फॉर्म ऑफ एनर्जी। लाइट एक एनर्जी का फॉर्म है, ऊर्जा का रूप है। विच इनेबल अस टू सी थिंग्स, मतलब जिस इनेबल का मतलब सक्षम होता है, जिसकी उपस्थिति में हम चीज़ों को देखने में सक्षम होते हैं, जिसकी उपस्थिति में हम चीज़ों को देख सकते हैं। तो मैं हिंदी में इसलिए समझा रहा हूँ क्योंकि आप लोगों को इंग्लिश से बहुत अच्छी नहीं समझ में आएगी, तो कुछ बीच बीच में मैं हिंदी के टर्मों को यूज़ कर रहा हूँ, लेकिन आपको डिफिनीशन इंग्लिश में लिखना है और उसे याद कर लेना है। तो डिफिनीशन में फिर से समझा दे रहा हूँ। लाइट इज़ ए फॉर्म ऑफ एनर्जी। इसको मैं तो समझा ही चुका हूँ कि लाइट जो है एनर्जी का फॉर्म होता है। विच एनेबल अस टू सी थिंग्स, मतलब लाइट की वजह से ही हम चीज़ों को देख सकते हैं। जैसे मान लीजिए कि कोई अंधेरी जगह हो, अंधेरा कमरा हो या रात का अंधेरा हो, आप किसी चीज़ को देखना चाह रहे हैं और आपके पास एक टार्च है, तो आप क्या करेंगे? टार्च को उस चीज़ पर जलाएंगे और जब उस चीज़ पर लाइट पड़ेगी तो वह लाइट वहाँ से टकरा के वापस आएगी। इसी को रिफ्लेक्शन कहते हैं। जब लाइट किसी चीज़ पर पड़ती है और वहाँ से टकरा के वापस आती है, इसको क्या कहते हैं? रिफ्लेक्शन, परावर्तन कहते हैं। और वह रिफ्लेक्टेड लाइट जब हमारी आँख पर पड़ती है तब हमको वह चीज़ दिखाई पड़ती है। तो कोई चीज़ हमें कब दिखाई पड़ती है? जब उससे रिफ्लेक्टेड लाइट हमारी आँख पर पड़ती है, तब वह चीज़ हमें दिखाई पड़ती है। तो लाइट की डिफिनीशन शायद आपको समझ में आ गई होगी। और लाइट क्या है? लाइट एक एनर्जी का फॉर्म है, ये भी आप समझ चुके होंगे। तो कुछ और भी बेसिक चीज़ें हैं जिसे मैं समझना चाह रहा हूँ और मैं चाह रहा हूँ कि आप लोग भी समझ लें। जैसे देखिए, एक चीज़ है ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट का मतलब हिंदी में इसको वस्तु कहते हैं। तो लाइट के बेस पर अगर हम वस्तुओं को, ऑब्जेक्ट को कैटेगराइज करें तो दो टाइप के ऑब्जेक्ट होते हैं। एक होते हैं ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट और एक होते हैं नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट। तो पहले हम लोग समझेंगे कि ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट क्या होते हैं। द ऑब्जेक्ट विच इमिट इट्स ओन लाइट, ऐसी चीज़ें जो अपना खुद की लाइट को इमिट करती हैं, इज कॉल्ड ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट। मतलब ऐसी चीज़ें जिनका अपना खुद का प्रकाश होता है, जो खुद की लाइट निकालती हैं। एग्जाम्पल जैसे स्टार, आपका सन भी एक स्टार है। इलेक्ट्रिक बल्ब, तो यहाँ मैंने दो एग्जाम्पल लिखा, और भी आप लिख सकते हो। जैसे कैंडल है या लैंप है जिसका आप यूज़ रात में पढ़ने के लिए करते हैं। तो ऐसी सारी चीज़ें
जिनसे खुद का प्रकाश निकलता है, जिनका अपना प्रकाश होता है, अपनी लाइट होती है, उन्हें क्या कहेंगे? ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट। तो डेफिनेशन फिर से देखिए, द ऑब्जेक्ट विच इमिट्स इट्स ओन लाइट, ओन माने निजी होता खुद का, इज कॉल्ड ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट। एग्जाम्पल स्टार, इलेक्ट्रिक बल्ब एक्सेट्रा। नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट, द ऑब्जेक्ट विच डू नॉट इमिट इट्स ओन लाइट, मतलब ऐसी चीज़ें जो अपना खुद की लाइट को नहीं इमिट करती हैं, उसे क्या कहेंगे? नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट। एग्जाम्पल देखिए, अर्थ, आपकी अर्थ से किसी टाइप की लाइट नहीं निकलती है, मून से भी लाइट नहीं निकलती। जो रात में चाँद चमकता है वह सूरज की, जब सन की लाइट मून पर पड़ती है तो वह लाइट वहाँ से रिफ्लेक्ट होके आती है, इसलिए चाँद हमको चमकता हुआ दिखाई पड़ता है। चाँद की अपनी खुद की लाइट नहीं होती है। प्लांट, पेड़ पौधे हुए, बुक्स हुई, ये पेन हुई, इस पेन से मैं लिख रहा हूँ, आपकी बॉडी हुई, ये सब सारी चीज़ें क्या है? नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट। तो यहाँ पर मैंने एग्जाम्पल लिखा, मतलब जिससे किसी भी टाइप की लाइट नहीं निकलती है, जिसकी अपनी लाइट नहीं होती। अगला जो टॉपिक है वह है रे ऑफ लाइट, प्रकाश किरण, जिसको हिंदी में कह सकते हैं। लाइट ट्रेवल इन ए स्ट्रेट लाइन, लाइट जो है एक स्ट्रेट लाइन में चलती है, एक सीधी रेखा में चलती है। इसे हम प्रूव भी कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए कि आपने टार्च जलाया और टार्च के सामने आप इस पेन को रख देंगे तो इस पेन की छाया आपको दिखेगी। इससे यह कंफर्म होता है कि लाइट जो है एक स्ट्रेट लाइन में चलती है। अगर वो लाइट कर्व लाइन में चलती है तो बाद में वो प्रकाश मुड़ जाता है और वहाँ पे छाया नहीं बनती। तो छाया का बनना इस बात को साबित करता है कि लाइट जो है एक स्ट्रेट लाइन में चलती है। तो लाइट ट्रेवल इन ए स्ट्रेट लाइन, द पाथ ट्रेवल्ड बाय द लाइट इज रिप्रेजेंटेड बाय ए स्ट्रेट लाइन। जो लाइट का ट्रेवल करने का, जो लाइट के चलने का रास्ता होता है, वो रिप्रेजेंट होता है कि स्ट्रेट लाइन से। वन सच लाइन, मतलब उसमें से एक लाइन इज नोन एज रे ऑफ लाइट, मतलब लाइट को हम एक स्ट्रेट लाइन से रिप्रेजेंट करते हैं। तो अगर लाइट मान लीजिए यहाँ से यहाँ तक लाइट जा रही है तो ऐसा थोड़ा है कि एक ही रे जाएगी, यहाँ से तमाम रेज जाएंगी, तमाम रेज जाएंगी, लेकिन उसमें से जो एक लाइन होगी, जिस लाइन पर लाइट चल रही है, उस एक पर्टिकुलर लाइन को हम क्या कहेंगे? रे ऑफ लाइट। समझ रहे हैं? मतलब जैसे अगर आपने टार्च को जलाया तो टार्च में से एक ही रे नहीं निकल रही, उसमें से बहुत सारी रेज निकल रही। तो उसमें से हम रे किसको कहेंगे? एक ऐसी लाइन जिस पर लाइट चल रही है, उसे क्या कहेंगे? रे ऑफ लाइट। और इसको हम कैसे दिखाते हैं? एक लाइन से रिप्रेजेंट करते हैं। जब आप लोग रिफ्लेक्शन वगैरह, मिरर वगैरह को पढ़ेंगे तो वहाँ पे रे ऑफ लाइट आपको समझना पड़ेगा, इसकी ज़रूरत पड़ेगी। तो रे ऑफ लाइट क्या होती है अभी आप शायद समझ चुके होंगे। बीम ऑफ लाइट, एक ग्रुप ऑफ रेज ऑफ लाइट, मतलब जो रेज ऑफ लाइट होती है उसका जो ग्रुप होता है, उसका जो समूह होता है, कॉल्ड बीम ऑफ लाइट, उसे क्या कहते हैं? बीम ऑफ लाइट कहते हैं। और ये जो बीम ऑफ लाइट होती है तीन टाइप की होती है। एक होती है डाइवर्जिंग, मतलब देखिए यहाँ से डाइवर्ज हो रहा, बिखर रही है, ये बिखरने वाले लाइट है। तो इस टाइप की लाइट जो एक ही जगह से दूर बिखरती रहती है उसे क्या कहते हैं? डाइवर्जिंग बीम ऑफ लाइट। ये किस टाइप की बीम ऑफ लाइट है? डाइवर्जिंग। और अगर जो लाइट है किसी एक पॉइंट की ओर आ रही है तो इसे क्या कहेंगे? कन्वर्जिंग बीम ऑफ लाइट। ये किस टाइप की बीम ऑफ लाइट है? कन्वर्जिंग बीम ऑफ लाइट। और अगर ये जो रेज हैं वो एक दूसरे के पैरेलल हैं तो इस टाइप की बीम ऑफ लाइट को कहेंगे पैरेलल बीम ऑफ लाइट। तो अगर रेस इस टाइप की हैं, लाइट रेस, तो उसे कहेंगे डाइवर्जिंग बीम ऑफ लाइट। अगर लाइट रेस जो है किसी एक पॉइंट की ओर आ रही हैं तो उसे क्या कहेंगे? कन्वर्जिंग बीम ऑफ लाइट। और अगर लाइट रेज एक दूसरे के पैरेलल हैं तो उसे क्या कहेंगे? पैरेलल बीम ऑफ लाइट।
तो यह इंट्रोडक्शन का पहला ही वीडियो था और इसे मैं अपलोड कर रहा हूँ। जैसा इसका परफॉर्मेंस होगा, कोई दिक्कत होगी, समझ में नहीं आया होगा या समझ में आया होगा तो आप लोग इसको बताइएगा।